हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द AKC क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुलक निकालना सीखने वाले हैं। अगर आपको भी बहुलक निकालने में कोई परेशानी होती है तो यह वीडियो जो है आपके लिए है। आप यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और आपको इसके बाद बहुलक निकालने में कभी कोई समस्या नहीं होने वाली, यह मेरा वादा है आपसे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम लोग सबसे पहले बहुलक बनाना सीखते हैं। दोस्तों, बहुलक निकालने के लिए हमको क्या करना है, आपको कई बार ऐसा आंकड़ा दिया गया रहता है, जैसे कि आप देख लीजिए 3, 5, 7, 3, 2, 6, 5, 3। आप यहाँ पे एक आंकड़ा देख रहे हैं। इस आंकड़ा में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसका बहुलक क्या है। यह आंकड़ा दे दिया गया है और आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि आपको इसका बहुलक बताना है कि क्या है इसका बहुलक। तो दोस्तों, बहुलक का अर्थ आप सबसे पहले ऐसे समझिए, जो बहुत बार आपको लौक रहा है मतलब दिखाई दे रहा है, ठीक है। देहाती भाषा में लौकने का मतलब होता है दिखाई देना, है ना। हम लोग के यहाँ लौकना का मतलब होता है दिखाई देना। तो जो बहुत बार लौकाई दे रहा है मतलब दिखाई दे रहा है, वही है बहुलक। आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या है जो आपको बहुत बार दिखाई दे रहा है। जैसे 3 को अगर आप देखें तो 3 जो है 1 बार, 2 बार और 3 बार दिखाई दे रहा है। वहीं पे 5 जो है कई बार दिखाई दे रहा है, 2 बार, 7 1 बार, 2 1 बार और 6 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है? 3। सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है? 3। तो हमारा जो बहुलक है वह निकल के आ जाएगा क्या? बहुलक निकल के आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान सवाल है कि अगर आपको बहुलक निकालना है, ऐसा आंकड़ा अगर आपको दिया गया है तो आप सिंपल समझिए कि जो बहुत बार लौकाई दे रहा है, जब सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वही जो है आपका बहुलक निकल के आ जाएगा। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने वाला सवाल। कई बार जो है दूसरे तरीके से भी सवाल हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए अब उस टाइप के सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। दोस्तों, कई बार जो है परीक्षा में हमें इस तरीके से बहुलक ज्ञात करने के लिए दिया जाता है कि यहाँ पे कुछ आंकड़ा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका बहुलक निकाल के दिखाइए। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है कि कोई टेस्ट परीक्षा हुआ है जो कि 100 नंबर का है। इसमें कैसे कैसे कितने बच्चे को कितना मार्क्स आया है, वो जैसे कि 10 से 25 अंक के बीच 2 बच्चे का मार्क्स आया है, और वहीं पे 25 से 40 अंक के बीच 3 बच्चे का मार्क्स आया है। 40 से 55 नंबर जो है 7 बच्चों को आया है, और 55 से 70 नंबर 5 बच्चों को आया है। 70 से 85 नंबर 1 बच्चों को आया है, और 85 से 100 नंबर जो है 4 बच्चे को आया है। तो इस सवाल का कह रहा है कि हमें बहुलक ज्ञात करके बताना है कि बहुलक कैसे निकलेगा। तो देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि बहुलक जो है इसका सूत्र क्या होता है। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में H। यह जो है बहुलक का सूत्र होता है। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा हमने क्या लिख दिया, यह L क्या होता है, F1 क्या, F0 F2 ये सब क्या होता है, H क्या होता है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल हमारे सामने आए तो हमें यह ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा आंकड़ा है, कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल जो दिया गया है वह सबसे ज़्यादा बार आया है। जैसे कि हमको F देखना है, ठीक है। इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा अंक कौन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है, यानी कि 40 से 55 अंक जो है सबसे ज़्यादा बच्चों को आया है, यानी कि 7 बच्चों को आया है। तो इसका बहुलक वर्ग जो है वह यह हो जाएगा। इसको ऐसे हम घेर सकते हैं, ठीक है। ऐसे घेर देने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि यह जो है इसका बहुलक वर्ग है। यह क्या है? बहुलक वर्ग है। इसको लिखेंगे तो नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह है बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग का अब हमें पता चल गया कि यह 40 से 55 का जो आंकड़ा है, अंतराल है, यह बहुलक वर्ग है हमारा। अब आप देखिए इसका जो सबसे छोटा लिमिट होता है, जैसे यह लोअर लिमिट है और यह अपर लिमिट है, ठीक है। तो यह जो लोअर लिमिट है
L वही कहलाता है। L जो है इसका L क्या निकल के आ गया 40। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद H क्या होता है, L आ गया हमारा क्या 40। H क्या होता है, इसके बीच की दूरी 40 से 55 के बीच का कितना का गैप है, 15 का गैप है। कितना है, H जो है वह कितना निकल के आ गया 15। अब जो है इसको आप देखिए, यह जो है इससे बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाला जो होगा वह F0 होगा, यह F1 होगा और यह जो है F2 होगा। कैसे, फिर से देखिए, बहुलक वर्ग जो हम घेरे हैं ना, इसको हम F1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे, ठीक। उस इससे ठीक ऊपर F0, इससे ठीक नीचे F2। सिंपल है कि 3 जो है F0 है, 7 F1 है और 5 जो है F2 है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि 3 जो है, 3 क्या है, F0 हमारा क्या है 3 है, F1 क्या है 7 है और F2 जो है वह क्या है हमारा 5 है। F2 क्या है 5 है। अब इसको क्या करना है, सिंपल हमें उस पर रख देना है मान, अपने आप इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबका मान यहाँ पे रखते हैं। L के जगह पे लिखेंगे क्या 40 प्लस, इसको ऐसे कोष्ठ में घेर के क्या करा, F1 में से F0 घटाना है। F1 क्या है 7, इसमें से F0 घटाना है। F0 क्या है 3 बटा में 2 गुने F1 यानी कि 2 गुने 7 माइनस F0, F0 क्या है 3 माइनस F2 क्या है 5, ठीक है। और गुना में क्या है H क्या होता है, इसके बीच का जो दूरी है तो 15 है H। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 40 यहाँ पे कोष्ठ में 7 में से 3 गया तो 4 बटा में 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया तो 11 में से 5 गया 6 और गुना में है 15, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 से हम 15 को काट सकते हैं कितनी बार में, 3 से 15 को काट देंगे 5 बार में। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 40, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा 40 प्लस, तो यहाँ इस दोनों में गुना होगा तो 5 दूनी 10 यानी कि इसका बहुलक जो है 50 निकल के हमारे पास आ गया। इसका आंसर कितना 50। आप देख सकते हैं इसका बहुलक क्या निकल के आ गया है 50। ये तो आंकड़ा जो है हम लोगों ने यहाँ से उठा के लिखा था, इसको लिखना जो ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा, सवाल बनाते समय उसको एक साइड में लिख दीजिएगा तो आंकड़ा उठा के इसमें मान रखने में आसानी होती है और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। आपको सूत्र याद रखना चाहिए। सूत्र क्या है, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 में से F0 को घटाना है बटा में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है आसानी से बहुलक निकालना सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमने जो आपको बताया आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।